हे गाइस, तो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के रीसेंट ट्रेलर ने एक बहुत ही अमेजिंग चीज रिवील की जो एमसीयू को सोनी के स्पाइडरवर्स से जोड़ती है। लेकिन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी में इस लाइव एक्शन एमसीयू मूवी का रेफरेंस सिर्फ एक ईस्टर एग नहीं था, बल्कि ये रेफरेंस मार्वल और सोनी के एक्चुअल मल्टीवर्स सागा प्लान की तरफ भी इशारा करता है। और यहाँ मैं एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की बात भी नहीं कर रहा। इनफैक्ट सीक्रेट वॉर्स के आगे भी एक इवेंट मोस्ट प्रोबेबली प्लान्ड है जिसकी सीड्स सोनी प्लान कर रहा है स्पाइडरमैन नो वे होम और स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के थ्रू। तो इस वीडियो में हम सोनी और मार्वल के इसी माइंड ब्लोइंग और इनसेन प्लॉट के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के ट्रेलर के एक सीन में हम स्पाइडरमैन 2099 को स्पाइडरमैन नो वे होम के इवेंट्स को रिफर करते हुए सुनते हैं, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर ने ऑलमोस्ट मल्टीवर्स को ब्रेक कर दिया था। अब इस रेफरेंस के दौरान वो एमसीयू को अर्थ 1999 कहकर रिफर करता है, जबकि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में क्रिस्टीन ने एमसीयू को 616 यूनिवर्स डेजिग्नेट किया था। अब हो सकता है कि ये बस एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो और एक्चुअल मूवी में स्पाइडरमैन 2099 616 यूनिवर्स को ही रिफर करे। लेकिन इवन इफ 616 यूनिवर्स की बात डायरेक्टली यहाँ पर नहीं भी हो रही, तो भी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि स्पाइडरमैन 2099 ने उसी यूनिवर्स के नंबर को रिफर किया जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से पहले एमसीयू का ऑफिशियल यूनिवर्स नंबर था। तो अल्टीमेटली स्पाइडरमैन 2099 या एमसीयू की ही बात कर रहा है। अब स्पाइडरमैन नो वे होम में जो भी इवेंट्स हुए वो ऑलमोस्ट मल्टीवर्स को ब्रेक कर सकते थे, और मैं सिर्फ मूवी के क्लाइमैक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के साथ जो हुआ उसी की बात नहीं कर रहा, बल्कि पीटर ने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया थ्रू आउट द मूवी उससे भी मल्टीवर्स ब्रेक हो सकता था। और शायद वही चीज इस वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी को भी अफेक्ट करती, जिससे हम इस ट्रेलर में देख सकते हैं। स्पाइडरमैन नो वे होम में जब ग्रीन गॉब्लिन आंट मे को मार देता है तब पीटर भी रिवेंज लेने की ठान लेता है, लेकिन क्योंकि टोबी और एंड्रू सही वक्त पर आके पीटर को गाइडेंस देते हैं, तब जाकर पीटर अपने इस रिवेंज वाले माइंडसेट को छोड़ता है। इनफैक्ट टोबी एक और बार पीटर को रोकता है जब पीटर ऑलमोस्ट नॉर्मन ऑसबॉर्न को मारने ही वाला होता है। इन दोनों ही केसेस में पीटर अपने डेस्टिन्ड रास्ते से हटकर एक मर्डरर बनने की कगार पर होता है। इन केस अगर वो मार देता नॉर्मन ऑसबॉर्न को या फिर समहाउ आंट मे को बचा भी लेता, तो शायद वो एब्सोल्यूट पॉइंट इन टाइम को ब्रेक कर देता। बेसिकली वो अपने डेस्टिन्ड पाथ से हट जाता। एब्सोल्यूट पॉइंट इन टाइम वही चीज है जो हमने व्हाट इफ सीजन 1 के एपिसोड 4 में देखी थी, जब सुपीरियर स्ट्रेंज क्रिस्टीन को बचाने के चक्कर में अपनी ही रियलिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। यही एब्सोल्यूट पॉइंट इन टाइम के ब्रेक होने का लाइव वर्जन हमने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी देखा, जब डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन दोनों सिनिस्टर स्ट्रेंज की रियलिटी में आ पहुंचे थे। इन शॉर्ट, ये एक इंकर्जन के बीच में आ गए थे जहां एब्सोल्यूट पॉइंट इन टाइम ऑलरेडी ब्रेक हो चुका था और रियलिटी धीरे धीरे अब फेड हो रही थी। सिमिलर सा प्लॉट स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का भी लग रहा है, जहां माइल्स अपनी लाइफ में किसी ऐसी चीज को रोकने की कोशिश कर रहा है जो उसके लिए डेस्टिन्ड है, और स्पाइडरमैन 2099 शायद ये बात जानता है कि अगर माइल्स अपनी डेस्टिन्ड लाइफ को बदलने में कामयाब रहा तो माइल्स के अर्थ पर इंकर्जन की शुरुआत तो होगी ही, लेकिन साथ ही साथ माइल्स के इस एक्शन की वजह से वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी भी अफेक्ट होगी, जो कि पूरे मल्टीवर्स में हर स्पाइडरमैन से जुड़ी हुई है। हो सकता है कि ये वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी पूरी तरह कोलैप्स हो जाएगी इस मूवी में, जो कि सीरीज के थर्ड पार्ट स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स को सेटअप करेगी। अब वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी सबसे ज्यादा एसोसिएट होती है मैडम वेब के साथ, और लाइव एक्शन मैडम वेब अगले ही साल रिलीज होने वाली है। मैडम वेब की बात मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 1990s में आई हुई स्पाइडरमैन दी एनिमेटेड सीरीज में हम स्पाइडर वॉर्स इवेंट को देखते हैं, जिसके सेंटर में बियॉन्डर और मैडम वेब होते हैं, और बियॉन्डर ही वो बीइंग है जिसकी वजह से सबसे पहली सीक्रेट वॉर्स इवेंट हुई थी कॉमिक्स में। बियॉन्डर और मैडम वेब सीक्रेट वॉर्स इवेंट को यूज करते हैं एक पर्टिकुलर स्पाइडरमैन को ट्रेन करने के लिए, सो दैट वो सारे स्पाइडरमैन को लीड कर सके स्पाइडर वॉर्स में। स्पाइडर वॉर्स एक ऐसी इवेंट थी जिसमें स्पाइडर कार्नेज पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, और बियॉन्डर और मैडम वेब टाइम को रिवर्स करके एक एक स्पाइडरमैन को असेंबल और ट्रेन करते हैं, जिससे स्पाइडरमैन की ये पूरी टीम स्पाइडर कार्नेज को हरा सके। अब इस प्लॉट को अगर हम एमसीयू और सोनी सिनेमैटिक यूनिवर्स के कंटेक्स्ट में देखें तो ना सिर्फ एनिमेटेड स्पाइडरवर्स मूवीज, बल्कि मैडम वेब, एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स एक स्प्रिंग बोर्ड का काम करेगी सीक्रेट वॉर्स के दौरान या फिर सीक्रेट वॉर्स के बाद स्पाइडर वॉर्स मूवी के लिए। स्पाइडर वॉर्स ही वो पेनल्टीमेट इवेंट होगी जो कि मोस्ट प्रोबेबली करंट एनिमेटेड और लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स सागा को एंड करेगी। अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के बाद हम स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स को देखने वाले हैं, और उसी साल मैडम वेब भी आ रही है। तो नो डाउट ये सब किसी बड़ी सी स्पाइडरमैन रिलेटेड इवेंट की तरफ बिल्ड हो रहा है। और अब जब मार्वल सीक्रेट वॉर्स को बड़े पर्दे पर ला रहा है तो डेफिनेटली
सोनी भी पीछे नहीं हटेगा स्पाइडरवर्स की स्टोरी पर कैपिटलाइज करने के लिए। सो लेट्स सी। तो ये थी मेरी थियरी अक्रॉस द स्पाइडरवर्स, एमसीयू के साथ उसका कनेक्शन और मार्वल और सोनी के एक्चुअल प्लान को लेके। आपके क्या थॉट्स इस थियरी को लेकर, और क्या आप एक्साइटेड हो एक लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स मूवी के लिए? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसी वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रीसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।